धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का आज के इस सुबह में कि जब आसमान के परमेश्वर ने अपनी आत्मा से अपनी हुजूरी से भरा है। उसका कलाम इस बात का गवाह है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। ये यीशु का वायदा है और जो वादा करता है वो हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। बाइबल बताती है कि वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, उसकी बात हाँ की हाँ रहती है और हाँ और आमीन में पूरा करता है। तुरंत प्रभु के कलाम से बात करेंगे, ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे। बाइबल इस बात का गवाह है और जब इस किताब को कोई व्यक्ति पढ़ता है तो बुद्धिमान हो जाता है। जब इस किताब को कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसकी बुद्धि खुल जाती है, उसे समझ आ जाती है और ऐसी किताब से आपको बरकत देना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ी देर की, जो ढिलाई से काम करते हैं या ढिलाई से काम करने वाले निर्धन हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। चाहे वो जिस्मानी तौर से हो या फिर शारीरिक तौर से हो या फिर आत्मिक तौर से हो या फिर या यूं कह लें कि खेत में काम करने वाला हो या नौकरी में काम करने वाला हो या बिजनेस में काम करने वाला हो या फिर प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करने वाला हो या फिर आराधना करने वाला आराधना करने वाला हो, प्रचारक प्रचार करने वाला हो, जो काम करने में ढिलाई करता है या यूं कह ले जो सुस्त रहता है। कई बार हमारी और आपकी जिंदगी में यह सुस्तपन हमारी जिंदगी से हटता नहीं है और हमारा सुस्तपन हमें निर्धन कर देता है, हमारा सुस्तपन हमें कमजोर कर देता है, हमारा ढीलापन हमें नरक की तरफ ले जाता है और हमारा ढीलापन ही हमारे घर में मुसीबत लेकर आता है। हमारे सुस्तपन ही हमारे घर की दीवारों को गिरा देता है, छतें टूट जाती हैं और किवाड़े फट जाते हैं और क्योंकि हम सुस्त हैं। आज थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे। जो ढिलाई से काम करने वाला है वो निर्धन हो जाता है या यूं कह ले कमजोर पड़ जाता है, चाहे वो जिस्मानी तौर से हो या फिर आत्मिक जीवन में तौर से हो या शारीरिक तौर से हो या आत्मा के तौर पर हो या प्रभु के साथ चलने वाला हो या फिर दुनियावी तौर से काम करने वाला हो। जो ढिलाई से काम करता है वो निर्धन हो जाता है। आज हम प्रभु के कलाम से बात करेंगे। नीति वचन की किताब 10वां अध्याय, नीति वचन की किताब 10वां अध्याय और उसका 4था पद सुनिएगा। जो काम में ढिलाई करता है, हालेलुया, जो काम में ढिलाई करता है या सुस्त पर रहता है या ढीला पर रहता है, सबकी बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है उन लोगों की जो सुस्त रहते हैं, जो ढीले पर रहते हैं, जिनकी जिंदगी में ढीलापन रहता है, कोई उत्तेजना नहीं होती है, कोई उत्साह नहीं होता है, काम करने का होता है तो धीरे धीरे काम करते हैं, सुस्तपन बना रहता है, शरीर में कोई ताकत या बल या उत्तेजना के साथ या उत्साह के साथ काम नहीं करते हैं तो उनकी घर की चीजें ठीक नहीं हो पाती हैं। जो सुस्त रहते हैं, काम करने में सुस्त रहते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो दुर्बल पड़ जाते हैं और इतने सुस्त रहते हैं कि उन्हें खाना भी कोई दूसरा खिलाता है तब वो खा पाएंगे, नहीं तो सुस्त रहेंगे, कमजोर रहेंगे, परे रहेंगे तो शरीर भी दुर्बल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सुस्तपन आपकी जिंदगी के लिए कमजोरी का कारण बनेगा। और आज ताकि हम आपका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं कि अपने ढीलेपन को हटाकर प्रभु में मजबूत कर सके। जो ढिलाई से काम करता है, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है। आज कहीं न कहीं गरीबी का कारण, कहीं न कहीं कमजोरी का कारण, कहीं न कहीं टूट जाने का कारण यह है कि हमने ढिलाई की है। तो कहीं प्रार्थना करने में ढिलाई की है तो कहीं आराधना करने में ढिलाई की है। इसीलिए यूहन्ना का लिखने वाला यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 23वें पद में कहने लगा, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है
जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ढीलेपन से आराधना करते हैं, जो सुस्तपन से आराधना करते हैं, जो प्रभु के पास सुस्तपन से आएंगे, सोते रहेंगे और फिर अचानक उठेंगे और कहेंगे टाइम हो गया चलो मीटिंग चलते हैं, और वैसे ही उठे चले आएंगे, कोई तैयारी नहीं रहेगी। बात कह रहा है ढीलेपन की। जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। जो प्रार्थना करने में, जो आराधना करने में, जो प्रभु के साथ चलने में ढिलाई करता है, फिर उसकी जिंदगी में परिस्थितियां भी बनी रहती हैं, कमजोरियां भी बनी रहती हैं। आगे सुनिएगा। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, परंतु कामकाजी लोग, मेहनती लोग, बलवंत लोग, जो उत्साह रहता है, जो उत्साह भरा रहता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। सुलेमान कहने लगा, हे ढीले लोगों, चींटियों के पास जाओ और उनसे सीखो। देखो वे धूप काल में भी अपना भोजन बटोरती रहती हैं, उनसे कुछ सीख सको। आज हमें और आपको सीखने की जरूरत है। जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, वो प्रतिफल भी पाता है। खेत में काम करने वाला जो मेहनत करता है तो कटनी भी काटता है, और जो मेहनत नहीं करता है फिर उसके घर में उतना पैदावारी नहीं होती है, और फिर दूसरे की पैदावारी देखकर कहते हैं उसके यहाँ बहुत इस बार बोरा पैदा हुए हैं, बहुत डाली गेहूं पैदा हुआ है, पर उसने तो मेहनत की है, पर आपने कोई मेहनत नहीं की, ढिलवाही की। अभी पानी नहीं लगाएंगे, अभी खाद नहीं डालेंगे, अभी ये समय नहीं है, अभी ये टाइम नहीं है, अभी काम करने का समय नहीं, अभी धूप है, अभी ठंड है, अभी बारिश है, और खेती करने में, मेहनत करने में पीछे हटते रहे, और इसलिए आप कमजोर पड़ गए, पैदावारी नहीं हुई, और इसलिए जब समय आया खाने का, जब समय आया कुछ भूख मिटाने का, तो आपके पास भोजन नहीं रहा, और फिर इधर उधर मांगते फिरे कि कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमारी सहायता कर दे। तो ये गरीबी, ये कमजोरी, ये आपका टूट जाना, ये हमारा लुट जाना, ये हमारी गरीबी ये नहीं है कि हम खुद गरीब हो गए, ये तो हमने ढिलवही की है, मेहनत करने में ढिलवही की है, और इसलिए हम कमजोर पड़ गए हैं। एक ऐसी कलीसिया से मुलाकात कराऊंगा जो कलीसिया ना तो उत्साह है और ना उत्साह ठंडा है तो बीच में अटके हैं, और कई बार हमारी जिंदगी का बीच में अटकना ही हमारे लिए नरक का कारण बनता है। कई बार हमारा घर नरक बन जाता है, हमारा परिवार कई बार नरक जैसा दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने काम काज करने में ढिलवही की है, और इसलिए हमारे घर में कोई तरक्की नहीं है। मैं बात करूंगा थोड़ी देर लौदकिया की कलीसिया के बारे में, जो गुनगुनी कलीसिया है, ना ही गर्म है और ना ही ठंडी है। कई बार हमारी जिंदगी में या मसीही जीवन में, आज मैंने बहुत से मसीही जीवन को मैंने देखा है, मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ, या तो गर्म हो जाएं और या फिर बिल्कुल ठंडे हो जाएं, बीच में न रहें, गुनगुने न रहें कि चलो ठीक है, कि पर नाम भी हो रहा है कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, और प्रभु के साथ समस्याएं नहीं, तकलीफें नहीं, हालात रहे, तो प्रभु के सामने जाकर कहते हैं कि प्रभु तूने मुझे देख नहीं रहा, प्रभु तू हम पर तैयारी कर रहा। प्रभु भी कहता क्या तुम हमारी आराधना करते हो? क्या तुम मेरे घर में बने रहते हो? क्या तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो? क्या तुम मेरे कहने के अनुसार चलते हो? जब मेरे कहने के अनुसार नहीं चलते हो तो बाइबल इस बात का गवाह है, परमेश्वर कहता है जो गुनगुने रहते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी दुआओं को, उनके जो परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखते हैं, उन सब बातों को हटा देता है, या यूं कह ले उनकी बातों को उगल देने पर रहता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 15वां पद सुनिएगा। और इस कलीसिया के बारे में एक बात कही जा रही है जी, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है, ना तो तू ठंडा है और ना गर्म, और ना गर्म।
भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। और भला होता या तो ठंड हो जाता और या फिर गर्म होता। प्रभु का कलाम इस बात का उस कलीसिया का उत्साह बढ़ाना चाह रहा है और कह रहा है मैं तेरे कामों को जानता हूं क्योंकि तू बहुत सुस्त रहा है। तूने अपनी जिंदगी में सुस्त पल महसूस किया है, सुस्ती लेकर आया है और इस कारण तू कुछ फायदा नहीं उठा पा रहा है। या तो तू गर्म हो जाता या फिर ठंड हो जाता। भला होता सुनो पर इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना ठंडा है और ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। ये बात कर रहा है कुछ लोग ना ही वो ठंडे दिखाई देंगे और ना ही गर्म दिखाई देंगे, ना ही प्रभु के साथ सही से चलेंगे और ना ही प्रभु को छोड़ेंगे। और फिर प्रभु इन लोगों के बारे में बात कर रहा है उनकी प्रार्थनाओं को मैं उगल देने पर हूं। प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना के रखेंगे और फिर हमारी जिंदगी हमारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो इधर प्रभु के कलाम से बात करूंगा। 3 व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा जो 3 व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी गई और एक तो बहुत गर्म रहा तो कुछ लेकर आया, एक गुनगुना रहा तो कुछ थोड़ा लेकर आया और एक तो बिल्कुल सुस्त रहा जो कुछ ना कर सका। एक व्यक्ति जो बाहर विदेश गया और अपने नौकरों को बुलाकर उन्हें कुछ चीजें दी और कहा ये लो 10, 5, 3 करके पैसे दिए और कहे ये लो और मैं जा रहा हूं राजपद लेने के लिए और जब मैं वापस आऊंगा इनसे तुम लेन देन करना और जब मैं वापस आऊंगा तब मैं इस चीजों को देखूंगा। ये कहने लगा तुम इनसे लेन देन करना। लेन देन का मतलब देना भी तो बढ़ा के लेना भी। पर कुछ ने किया और कुछ ने तो चुपचाप बैठ गया। हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसी होता है और हम सुस्त बने बैठे रहते हैं और हम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, मसीही जीवन में कुछ बेहतर नहीं हो पाता है और जहां के थे और वहां से भी नीचे चले जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 15वां पद सुनिएगा। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसके 15वें पद से पढ़िएगा। जब वो मालिक लौट कर आया तो हिसाब मांगता है। सुनिएगा लूका 19 और उसका 15वां पद। जब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकर दी थी अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया। उन्होंने लेन देन से क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा हे स्वामी तेरे मोहर से 10 और मोहरे कमाई है। जो तूने मुझे 10 रुपया दिया था मैंने मेहनत किया है, मैंने परिश्रम किया है, मैंने धूप में भी मेहनत की है और 10 रुपया और कमाया है। मालिक ने उस दास से कहा, उसने उससे कहा हे उत्तम दास तू धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों का अधिकारी होगा। जिसने 10 रुपया पाया 10 रुपया से उसने 10 रुपया और कमाया और कहने लगा हे दास तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा इसलिए तू 10 नगरों का अधिकार रख। फिर 18वें पद में कहने लगा दूसरे ने आकर कहा हे स्वामी तेरी 5 मोहरे से और मोहरे कमाई है। उसने उससे कहा
तू भी 5 नगरों पर अधिकार रख। जिसने 5 से 5 कमाया उसे धन्य नहीं कहा, उसने कहा ठीक है तूने मेहनत की है पर 5 नगरों पर तू अधिकार रख। तीसरे ने आकर कहा हे स्वामी देख तेरी मोहर यह है जिसने मैंने अंगोछे में बांध कर रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर 26वें पद में कहने लगा मैं तुझसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। क्योंकि तू सुस्त रहा, तूने मेहनत नहीं की, तूने कामकाजी नहीं की, तूने लापरवाही किया और ढिलवाही की। उसे लगा कौन धूप में जाए, मेरा मालिक तो ऐसा मालिक है कि जहां नहीं बोता वहां से काट लेता है। ऐसा करते हैं हम इसे बांध कर रख देंगे और जब मालिक आएगा हम उसे दिखाएंगे और कहेंगे ये लोग आपका जो आपने हमें दिया था। पर पहले वाले ने 10 रुपया दिया और उसने 10 से मेहनत की, धूप काल में भी मेहनत करता रहा, बारिश में मेहनत करता रहा, ठंड में ठंड की परवाह न की, मेहनत करता रहा और वो 10 से 20 रुपया कमाया। तब मालिक आया, खुश हुआ और कहने लगा धन्य है तू दास जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए बहुत से नगरों का पर अधिकार रख। 5 ने जब 5 कमाया तो उससे कहा ठीक है 5 नगरों पर तू अधिकार रख, पर ये तो इतना सुस्त निकला कि ज्यों का त्यों ही रख छोड़ा और कहा ये लो आपका पैसा जो आपने हमें 5 रुपया दिया था। कहा मेरे 5 रुपया मुझे तू दे दे, क्योंकि तू इतना सुस्त है कि तुझे धूप लगती है। कई बार हमें प्रभु के घर में धूप लगती है, कई बार हमें प्रभु के घर में हमारे कपड़े गंदे रहते हैं, कई बार प्रभु के घर में हमारे पास पैसा नहीं होता जाने का, कई बार प्रभु के घर में हमारी कमजोरियां हमें जाने नहीं देती है और प्रभु कई बार जो हमारे पास होता भी है वो भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम इतने सुस्त हो गए, जो इसके पास था उससे ले लिया गया और उसे दिया गया जो 10 से 20 कमाया था, क्योंकि उसे दिया जाएगा तो ये और कमाएगा। आसमान का परमेश्वर चाहता है कि मेहनत करने वाले मेहनत से अपने हाथों से अपना घर भर देते हैं। इसीलिए जरूरी है, नित्य वचन का लिखने वाला सुलेमान एक बात कहने लगा 26वां अध्याय उसके 14वें पद में कहने लगा, उन लोगों के बारे में बात करने लगा जो सुस्त रहते हैं, जो आलस रहते हैं, जो ढिलवही करते हैं प्रभु के घर में रहने से। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, जैसे दरवाजा अपने कब्जों पर घूमता है, वैसे ही आलसी या फिर या यूं कह ले ढीला आदमी अपनी खाट पर करवटे लेता रहता है और फिर वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है और उससे लगता है कि कोई दूसरा ही हमारे लिए कर दे। ऐसे लोग कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेहनती लोग मेहनत करके अपने हाथों के द्वारा धनी हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि ना तो हम ठंड रहें, ना तो हम कई बार गर्म नहीं रहते, पर कई बार जरूरी है कि हम इतने गर्म हो जाएं, इतने मेहनती हो जाएं, मेहनत करें कि ताकि हम अपने हाथों से अपने घर में बरकतों को पा सके। तो प्रभु को बहुत आशीष दे, बड़ी बरकत दे और इस वचन से आपको बढ़ा सके। आइए आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, हमें मिलाकर कई बार जिंदगी में सुस्तपन आ जाता है, कई बार हम
कमजोर पड़ने लगते। कई बार हमारा सुस्तपन हमारे घर में बीमारी लेकर आता है, सुस्तपन हमारे घर में गरीबी लेकर आता है, हमारा सुस्तपन हमारे घर में अंधियारा लेकर आता है, हमारा सुस्तपन हमारे घर में गंदगी लेकर आता है और इस कारण हम बीमारी में, कमजोरी में, तकलीफों में पड़े रहते हैं। मेहनती लोग मेहनत करते हैं और अपने हाथों के द्वारा धनी हो जाते हैं। प्रभु चाहते हैं बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे ताकि ये तेरे काम को ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ कर सके। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।